तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश वन विभाग में कितने पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती की जा सकती थी, लेकिन विभाग और सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है। जैसा कि आपको पता है, वन विभाग और जेल विभाग दोनों ने मिलकर के कुछ भर्तियां निकाली थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं। अगर चाहते तो चुनाव से पहले इसका एक नोटिफिकेशन दे करके जो है वन विभाग और डिप्टी रेंजर के पदों पर भर्ती निकाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब ये भर्ती कब आ सकती है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में कितने पद खाली हैं आपके वनरक्षक के, वनपाल के और आपके डिप्टी रेंजर के, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये आज की अपडेट है अखबार की। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में 400 रेंजर के पद खाली, डिप्टी रेंजर के 800 से ज़्यादा, फिर भी पदोन्नति नहीं, यानी कि अभी इन पर पदोन्नति भी नहीं की जा रही है और ना ही कोई नई भर्ती भी की जा रही है। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, एक रेंजर के पास कई रेंजों का प्रभाव, फिर भी डिप्टी रेंजर को नहीं कर रहे हैं पदोन्नत। जैसे कि आपको पता है, रेंजर और डिप्टी रेंजर की जो भर्ती है ये आपकी एमपीपीएससी के द्वारा जो है भरी जाती है। और अभी आपको पता है एमपीपीएससी की वैकेंसी आई है, ठीक है, एमपीपीएससी की वैकेंसी आई है, लेकिन वो स्टेट पीएससी की आई हैं, उसमें वन विभाग के पदों को नहीं जोड़ा गया है, जबकि इतने सारे पद खाली थे। अगर चाहते तो ये एमपीपीएससी में भी ऐड करके दे सकते थे और जो आपके वनरक्षक है इसकी भर्ती अलग से भी निकाली जा सकती थी। तो चलिए देख लेते हैं। वन विभाग मैदानी अमले की कमी की वजह से जूझ रहा है। रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल, वनरक्षक सहित अन्य कई पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद भी पदोन्नति नहीं हो रही है और ना ही सीधी भर्ती हो रही है। इसमें स्थिति यह बन गई है कि एक रेंजर के पास 3-3 रेंजों का प्रभार है और जंगल महकमे में मनमानी होने लगी है, ठीक है। पदोन्नति के बाद भी डिप्टी रेंजर को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। उधर रेंज में खाली होने से एक रेंजर के पास कई रेंजों का प्रभार दे दिया गया है। इसमें रेंजों का काम प्रभावित हो रहा है। रेंजर फील्ड तक नहीं जा पा रहे हैं। कई रेंजों में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि एक रेंजर के पास अलग अलग 3 रेंजों का प्रभार है, तो वह 3-3 वाहन भी रखे हुए हैं। इस तरह की मनमानी की शिकायतें अब उच्च अधिकारियों के पास भी पहुंचने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक रेंजर नहीं चाहते हैं कि डिप्टी रेंजरों को पदोन्नत किया जाए, ठीक है। अगर डिप्टी रेंजरों को पदोन्नत कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो रेंजरों की मनमानी रुक जाएगी, ठीक है, रेंजरों की मनमानी रुक जाएगी। यहाँ पर नियम है कि 33.33% यानी कि 1/3% जो है वो पदोन्नति से पद भरे जाते हैं और उसके बाद में बाकी जो पद बचते हैं उन पर भर्ती निकाली जाती है, सीधी भर्ती, ठीक है। लेकिन अभी ना तो आपकी पदोन्नति की जा रही है और ना ही सीधी भर्ती निकाली जा रही है। 11,000 से ज़्यादा पद आपके खाली हैं वन विभाग में। देखिए, वन विभाग में खाली और भरे पदों की स्थिति की बात करते हैं तो वन क्षेत्रपाल की स्वीकृत पद की बात करते हैं। 1194 पद स्वीकृत है वन क्षेत्रपाल के, ठीक है। कार्यरत है 784 पद अभी भरे गए हैं और 410 पद यहाँ पर रिक्त हैं। वहीं उप वन क्षेत्रपाल की बात करते हैं तो 1258 पद स्वीकृत है, कार्यरत है 430 और रिक्त हैं 828 पद। वहीं वनपाल की बात करते हैं तो 4194 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए थे, 2237 कार्यरत है और अभी भी 1957 पद यहाँ पर रिक्त हैं। वन रक्षक की बात करते हैं तो स्वीकृत थे 14,024 पद, ठीक है, इतने पद स्वीकृत थे। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के कार्यरत हैं 12,138 लोग इसमें कार्यरत हैं, अभी भी 1,836 पद रिक्त हैं। तो ये 1,836 पद और इतने पदों इनको मिला करके एक भर्ती अभी निकाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। चलिए देखते हैं आगे क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डीपीसी और अनुमोदन के बीच बाद भी पदनाम नहीं, पदोन्नति की राह देख रहे उप वन क्षेत्रपालों को प्रभारी वन क्षेत्रपाल का पदनाम देने के लिए डीपीसी जुलाई में हो चुकी है। विभागीय मंत्री इसका अनुमोदन भी हो गया है। इसके बाद भी अधिकारियों ने पदनाम की फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया है। कुछ अधिकारी नहीं चाहते हैं कि डिप्टी रेंजरों को रेंजर का पद मिले, ठीक है। अब देखिए, मेन बात यह है कि 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। देखिए, वन विभाग में वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वन रक्षक, स्टेनो सहित कर्मचारियों के 11,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। पदोन्नति के 4,180 पद खाली हैं। अगर कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाए तो इन सभी पदों को भरा जा सकता है। इसके अलावा 7,066 पद खाली हैं। भर्तियां नहीं होने से ये पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। इससे जंगल में अतिक्रमण
अतिक्रमण, अवैध शिकार और अवैध कटाई सहित अन्य घटनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है ना। तो ये इतने पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं वन रक्षक के। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी उसमें फॉरेस्ट था, जेल प्रहरी था और उप जेल अधीक्षक था। ये जिसे हम उप जेल अधीक्षक कहते हैं, उप जेल अधीक्षक की वैकेंसी भी आई थी। इसी तरह से अगर ये चाहते हैं तो वन रक्षक की अलग से वैकेंसी ला सकते हैं वन विभाग की, जिसमें वन रक्षक हो सकता है और डिप्टी रेंजर भी हो सकता है। इन दोनों की वैकेंसी मिला करके ला सकते हैं, जिससे कि वैकेंसी भी ज़्यादा आ जाएंगी और कंपटीशन भी कम रहेगा। अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, जो खाली पड़े पद हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक और न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नई सरकार बनने के बाद ही जारी हो सकेंगे पीईबी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। तो अभी ये भर्ती परीक्षाओं के नतीजे ही 5 जो भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं, इनके नतीजे ही जो है नई सरकार बनने के बाद जारी किए जाएंगे। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 भर्ती परीक्षाएं कराई, एक का भी नहीं आया है परिणाम। इस साल कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कराई गई 5 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आचार संहिता के कारण अटक गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंडल उन परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं कर सका है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही नई भर्ती की कवायद शुरू हो पाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब कोई नई भर्ती चयन मंडल नहीं करा पाएगा। कर्मचारी चयन मंडल की ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में विवाद रहा है। इन विवादों से मंडल उबर नहीं पा रहा है। विवादों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी करना पड़ा है। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद व्यापम की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर के कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी व्यापम, जिसका नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, इनकी कार्यप्रणाली में अब भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं जिनके परिणाम अटके हुए हैं, तो देखिए, स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल, 85,587 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे, जिन्हें परीक्षा परिणामों का इंतजार है। बाकी आपको पता है, यह वन विभाग की वैकेंसी हुई थी मई जून से, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, कल हमने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 4 के पद खाली पड़े हुए, इनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। इस भर्ती परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने जो है अपना फॉर्म मतलब एग्जाम दिया था, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो है बहुत ही ढील ढाल यहाँ पर देखने को मिल रही, ना तो रिजल्ट आ रहा है और ना ही कोई नई भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में सरकार को लेकर के आड़े हाथों यहाँ पर न्यूज़ अखबार वाले ले रहे हैं। ठीक है, और सारी कमियां जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। इस भर्ती की बात करते हैं तो वन रक्षक के नए पद और वनपाल के नए पद, इन दोनों को मिलाकर के लगभग, जो हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि 5,000 से आसपास पदों पर भर्ती आ सकती है वन विभाग में, तो वो आपको अगले साल ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर हमने आपके लिए एमपीएसआई के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, तो आप वहाँ पर जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको उसी चैनल के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको नीतू मैम की जो नई बुक आई है इंग्लिश की, वो आपको PDF फॉर्म मिल जाएगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की जो किताबें हैं वो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।